हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज एक हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि दुबई का वीज़ा घर बैठे बैठे कैसे अप्लाई करें। तो ये जब मुझे लगता था, मुझे भी लगता था मुझे किसी ब्रोकर की ज़रूरत है, मुझे किसी की ज़रूरत है। बट विद इन लाइक 5 to 10 मिनट्स मैंने बस डॉक्यूमेंट्स गैदर किए, उसको अप्लाई किया और 2 दिन के अंदर वो वीज़ा मेरे घर पे आ गया। तो ये बहुत ही ईजी प्रोसेस है। मुझे लगता है कि आप इसे घर बैठे कर सकते हैं। इनफैक्ट आपको फ़ोटो क्लिक करवाने के लिए भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा आज कि घर बैठे बैठे बस आपको अपनी घर पे ही फ़ोन पे ही फ़ोटो खींचनी है, अपने पासपोर्ट वगैरह की डॉक्यूमेंट की कॉपी करनी है, फ़्लाइट की टिकट्स चाहिए, होटल अकोमोडेशन चाहिए। बस यही सब करके आप इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आज को आपको गाइड करूँगा कि दुबई का वीज़ा बहुत ही ईजिली घर बैठे बैठे कैसे अप्लाई करें। तो आगे चलते हैं, चलो। और ये वीडियो सिर्फ इसी बारे में नहीं है कि एज एन अडल्ट कैसे अप्लाई करें। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो बच्चों के साथ कैसे अप्लाई करें, तो उसके लिए मैं आपको गाइड करूंगा। हालांकि मैं बता देता हूँ, बच्चों के लिए जो वीज़ा है दुबई का वो बिल्कुल कम्प्लीटली फ्री है। सिर्फ आपको टैक्सेस देने होते हैं और टैक्सेस के कुछ होते हैं, कुछ अमाउंट होता है, मैं आपको बताऊँगा अभी। और इसके अलावा आप अपने कोई भी इन्फेंट टॉडलर कोई भी आपके साथ जा रहा है, कोई मतलब बड़ा बेबी भी जा रहा है, तो आप साथ में ही अपने वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपका वीज़ा भी साथ में घर आ सके। 2 या 3 दिन में जब भी आएगा वो आपके साथ ही आ जाएगा। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन को रिकॉर्डिंग पे लगा रहा हूँ और यहाँ से देखते हैं हम इसे कैसे करेंगे। राइट, तो हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब मैं सबसे पहले गया मेक माई ट्रिप पे। राइट, मेक माई ट्रिप पे ऊपर एक ऑप्शन होता है वीज़ा का। वीज़ा में जाके आपको सर्च करना है, सॉरी हम टेकिंग बैक, आपको वीज़ा पे ही क्लिक करना है, सॉरी। तो आप चले जाएंगे यूनाइटेड, मतलब वहाँ पे कंट्री पूछेगा तो आप यूएई डाल दीजिए। आप डेट डाल दीजिए जब भी आपको जाना है। मैं अभी 1 दिसंबर से लेके 11 डाल देता हूँ फॉर नाउ। मैंने सर्च किया और यहाँ पे दिखा रहा है 6800 पर अडल्ट प्लस 800 रुपये सर्विस फीस, मतलब कम्प्लीटली 7400 का आपको एक अडल्ट का वीज़ा पड़ेगा। और बच्चे का जो होगा वो मेरे ख्याल से सिर्फ टैक्सेस वगैरह होते हैं, तो कुछ मैं अब देख के बताता हूँ, शायद 1900 रुपये के आसपास थे। राइट, मैं जैसे मैं अभी ट्रैवलर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया हिमाक्ष अरोड़ा, मेरे बेटे का नाम। ठीक है, जेंडर मेल डाल दिया और बर्थ 2 साल पहले का डाल देता हूँ। ठीक है, तो कंटिन्यू किया। अब यहाँ से मैं हिमाक्ष का नाम डाल रहा हूँ, एक मैंने डाल दिया प्रेम कुमार, ऐसे फॉर एज ऑफ नाउ। मैंने कंटिन्यू किया। राइट, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा है 2700 एक चाइल्ड के हैं और 7600 पर अडल्ट के हैं। राइट, तो अब यहाँ पे दिखा रहा है टोटल 8700 प्लस 1600 सर्विस फीस, मतलब यही पैसा आपको देना होता है। आई थिंक जब मैंने अप्लाई किया था अभी महीने पहले तो 7400 था, अब 7600 होगा। हाउ डज़ इट मैटर, क्योंकि मतलब अप्लाई तो करने जब आपको जाना तो जाना ही है। राइट, मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करने पे मुझसे कोई डॉक्यूमेंट मांगता है, प्रेम कुमार हैं, उनके डॉक्यूमेंट मांग रहा है, अपलोड योर पासपोर्ट कॉपी। तो पासपोर्ट की कॉपीज़ आपको कुछ इस तरीके से निकाल लेनी है, जैसे ये मेरी फ्रंट कॉपी है। राइट, ये बैक कॉपी है, दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से स्कैन करके निकाल लेनी है। राइट, और यहाँ पे जाके आपको अपलोड कर देनी है। मैं जैसे यहाँ पे जा रहा हूँ, मैं दुबई वीज़ा वीडियो मैंने डाला हुआ है, ये मेरी फ्रंट कॉपी है, मैंने डाली। राइट, इसको ऐड कर रहा है। तो मतलब अपडेट नेम एज पर पासपोर्ट, ओके, वो मिसमैच बोल रहा है, बट आपको ऐसे ही कॉपी इसको डालना है इसके अंदर। ठीक है, अब आती है बात फ़ोटोग्राफ की। अब मैं फ़ोटोग्राफ के लिए आपको बताता हूँ आपको क्या करना है, क्या ट्रिक यूज़ करनी है जिससे कि आप इसे कर सकें। तो फोटोग्राफ के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक फ़ोटो अपने पास खींच लोगे। जैसे मैंने ये खींच ली अपने घर पे, ये फ़ोटो मैंने खींच के रख ली। उसके बाद मैंने क्या किया, इसका सबसे पहले आपको बैकग्राउंड हटाना है। राइट, तो आप यहाँ पे जाना, आप बोलना रिमूव बैकग्राउंड फ्रॉम फ़ोटो। तो आई थिंक ये फ़ोटो रूम करके है। राइट, यहाँ पे जाना, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना अपनी, जैसे ये मेरी पिक्चर है। राइट, ये मैंने अपलोड करी। ओके, नाउ इसने ये इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया। थोड़ा अच्छे से देख लेना कि बैकग्राउंड ठीक से रिमूव हुआ है कि नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड रेजोल्यूशन में आपको 1280 पे दे रहा है ये। ठीक है, मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा। राइट, ये मेरी पिक्चर का बैकग्राउंड डिलीट हो गया और इसको मैं वापस यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ताकि मुझे अभी जब अपलोड करके इसका वो हटाना होगा, जब मुझे इसका साइज़ चेंज करना होगा तो मेरे काम आए। इसके बाद मैं गया क्रॉप माई पिक्चर पे और मैंने जिसकी इसकी जो विड्थ होनी चाहिए 35 mm होनी चाहिए और हाइट जो 40 mm होनी चाहिए। राइट, तो इसके अंदर मुझे एक टूल मिला PI7 इमेज टूल।
राइट। मैंने इस पर क्लिक किया। मेरे पास और भी टूल्स हैं, मैं डिज़ाइनर हूँ तो मैं फिग्मा वगैरह में भी कर लेता हूँ, मेरे पास एडोब के भी टूल्स हैं, बट ये आपके लिए बता रहा हूँ कि जो लोग इतने टेकी नहीं हैं वो ईजिली इसको कर सकते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ से सिलेक्ट इमेज करनी है, यहाँ से इस इमेज को अपलोड करो, ठीक है। यहाँ पे क्रॉप का ऑप्शन है, देखिए इस क्रॉप पे क्लिक कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर ये ध्यान रखना कि आपकी जो फ़ोटो है ना वो 80% आपका जो फेस है वो 80% तक विजिबल होना चाहिए, राइट। तो आप इसको इस तरीके से करके ले आइए, राइट। और पर जो आपको प्रोपोर्शन देगा ये बराबर देगा, आप देखना, अभी देखोगे ना प्रोपोर्शन एकदम बराबर देगा। आपका फेस जो है इतना विजिबल होना चाहिए। मैं इसको और थोड़ा छोटा करता हूँ ताकि मेरा मेजर फेस आ जाए। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैं स्पेक्स पहनता हूँ पर मैंने फ़ोटो में स्पेक्स नहीं पहने, आपको स्पेक्स नहीं पहनने, ठीक है। इसके अलावा आपका फेस कम्प्लीटली, आपके कान विजिबल होने चाहिए। ये कुछ गाइडलाइंस होती है, वो भी पढ़ लीजिएगा एक बार, राइट। अब मैं इसको बोलूँगा क्रॉप इमेज, इसने इसको क्रॉप कर दिया और ये 35x45 mm में इसको रीसाइज करके दे रहा है मुझे। अपलोड कम्प्लीटेड, मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, डाउनलोड करके दे दिया इसने मुझे, राइट। ये रही मेरी पिक्चर। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके इसको उसी फोल्डर में पेस्ट कर दूँगा। जो मैंने अपलोड करी थी वो कुछ ऐसी थी, ये भी लगभग ऐसी ही है, देखिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं दिखा दूँ, अगर आप बच्चे का भी अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ इस तरीके से होगी। ये मेरे बेटे की फ़ोटो है तो मैंने इस तरीके से अपलोड करके यहाँ पे लगा दी थी, मतलब चेंज करके, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे डालेंगे राउंड ट्रिप टिकट। राउंड ट्रिप टिकट जैसे आपने डाल दी उठा के, जो भी आपकी है, राइट। यहाँ पे आप अकोमोडेशन डालेंगे। यहाँ पे लिखा है ऑल पैसेंजर नेम्स मस्ट अपीयर ऑन योर वाउचर, पर ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि जो मैंने अकोमोडेशन बुक किया था उसमें मैंने अपने बच्चों को, अपनी बीवी का नाम किसी का नहीं लिखा था, मैंने सिर्फ अपना नाम लिखा था। तो आप होटल का वाउचर उठा के यहाँ पे लगा दीजिए, राइट। यहाँ पे आपको फॉर्म भरना होगा, प्रेम कुमार मेल, ये वो सिंगल डे, वो जो भी है, माइग्रेट, ये सब रिलीजन डाल दीजिए, डालना है, मतलब डालना ही पड़ेगा क्योंकि मैंडेटरी फील्ड है, राइट। प्लेस ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, फादर्स नेम, प्रोफेशन, बिज़नेस, कुछ भी, मतलब पासपोर्ट नंबर जो भी आपका है वो डाल दीजिए और ये सारी इन्फॉर्मेशन डाल के आप कंटिन्यू कर दीजिए। लास्ट में आपको बस ये सारी जब डिटेल्स दोनों की भर जाएंगी ना, प्रेम कुमार, जो भी आपके बच्चे हैं उन सबकी, आपको कंटिन्यू करना है, राइट। अब ये मेरे को यही दिखा रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट ठीक नहीं है, तो ऑब्वियसली क्योंकि मैंने सही से डाले नहीं, क्योंकि मैंने पासपोर्ट के ऊपर भी नेम छुपा रखा है, तो ऑब्वियसली वो जैसे दिखाएगा ऐड डॉक्यूमेंट लेटर। तो यहाँ पे बस आपको जाके उसके बाद वो कर देना है, बस पेमेंट कर देनी है। और उसके बाद भी मान लो आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी दिक्कत आती है कि मतलब आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं है और उस पर कुछ इशू आ रहा है, तो आपको क्या करना है, बस वो खुद ही आपको रीच आउट करेंगे और बोलेंगे आपका डॉक्यूमेंट, मेरा कुछ एक पेज था पासपोर्ट का, सिर्फ मेरा, बाकी सबका तो अप्रूव हो गया था, उसमें कुछ दिक्कत आई थी कि क्रॉपिंग ठीक से नहीं हुई है, उसको करके दो। तो वो करने के बाद आई थिंक मैंने ये सेंड कर दिया था और विद इन लाइक 2 to 3 days वीज़ा मेरे घर पे आ गया था, ठीक है। तो विश मी ऑल द बेस्ट, क्योंकि मैं दिस अपकमिंग ट्रिप और मैंने घर बैठे बैठे वीज़ा अप्लाई कर लिया, 3 दिन में आ गया। तो मैं भी आशा करूँगा आपका वीज़ा भी जल्दी आ जाए और आप दुबई विज़िट करें। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं दुबई जाने के लिए। आई होप सबको ही होती है कि दुबई इज़ अ वेरी फेमस एंड वेरी ऑसम सिटी टू विज़िट वंस इन अ वाइल, ठीक है। तो यही सब था दोस्तों, और कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। ये वीडियो यहीं तक था बस, और वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आशा का दिन शुभ हो दोस्तों, बाय बाय।